नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, द कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आने वाली 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। ऐसे में लेकर द कुरुक्षेत्र आपके लिए लेकर आया है खास प्रस्तुति दर्शन महादेव की। आज हमारा पड़ाव रहेगा कुरुक्षेत्र का विश्व प्रसिद्ध मंदिर स्थानेश्वर महादेव। तो आइए दर्शन करते हैं स्थानेश्वर महादेव के। प्रणाम महाराज जी। हम जानना चाहेंगे कि महाशिवरात्रि पर्व को लेकर स्थानेश्वर महामंदिर में क्या तैयारियां चल रही हैं। सर्वप्रथम तो भगवान स्थानेश्वर का वंदन करते हुए स्थानेश्वर महादेव मंदिर जो कि इस स्थानेश्वर शहर के एक अधिष्ठात्री देवता हैं, अनादिकाल से यहाँ महाशिवरात्रि महोत्सव मनाया जाता है। तो जैसा पीछे विगत वर्षों में मनाया जाता रहा है, शोभा यात्रा निकाली जाती है, फिर विभिन्न मार्गों से शोभा यात्रा होकर के फिर यहाँ आती है और अगले दिन शिवरात्रि महोत्सव मनाया जाता है। तो शिवरात्रि पे हमारे यहाँ शिवरात्रि व्रत एक ऐसा व्रत है कि वो शैवियों के लिए सर्वश्रेष्ठ व्रत है। इस दिन व्रत किया जाए, चतुष्पहरी पूजन किया जाए भगवान का, रात्रि पूजन, क्योंकि रात्रि का विशेष महत्व माना गया है। इसमें 4 पहरों में यहाँ पूजन किया जाता है। और वैसे तो यहाँ पर हजारों लोगों की संख्या में लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। वो हमारे शहर के भी आते हैं और विभिन्न, जैसे करनाल है, दिल्ली है, पंजाब है और हिमाचल है, वहाँ सब दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। और ये जो हमारा संस्थान है श्री स्थानेश्वर महादेव संस्थान, हम लोग ये प्रयास करते हैं कि किसी यात्री को असुविधा ना हो। जलपान से लेकर के उनके फलाहार आदि सारी व्यवस्था मंदिर की ओर से की जाती है। और उसके अलावा जो भी पूजा व्यवस्था है वो भी मंदिर की ओर से की जाती है। तो हम लोगों का, क्योंकि हम तो शैव्य हैं, भगवान शिव को अपना इष्ट रूप मानते हैं, तो हमारे लिए तो अन्य अन्य भाव, ये बड़ा हर्ष का पर्व है। तो ज्योतिर्लिंगों का महत्व कहते हैं कि अनादिकाल से स्थापित है। क्या सृष्टि का प्रथम लिंग स्थानेश्वर ही है? हाँ, ऐसा है कि सर्वप्रथम भगवान शिव इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, इसको ब्रह्मवर्तक प्रदेश कहा जाता था। तो ये जो क्षेत्र था ये पितरों के लिए भी श्रेष्ठ क्षेत्र था और देवताओं के लिए भी। तो हमारा जो ये धर्म क्षेत्र जो था ब्रह्मवर्तक प्रदेश, इसमें विभिन्न बड़े बड़े आचार्य ऋषियों के, जैसे विश्वामित्र, वशिष्ठ, औसन्य और मंकण आदि बहुत बड़े बड़े ऋषियों का यहाँ आश्रम थे। और वो तपरत रहते थे। बड़े बड़े यज्ञ, सत्र यज्ञों का यहाँ आयोजन किया जाता था। यहाँ भगवान का नाना विधियों से अर्चन पूजन लोग करते थे। और सारे संपूर्ण भारत के लोग यहाँ पितरों की तर्पण के लिए, पितरों के शांति के लिए यहाँ पर 48 कोस की भूमि में ये जो तीर्थ थे, वहाँ पर आकर के अपने पितरों का, उनको जलांजलि प्रदान करते थे, उनका तर्पण करते थे, उनका पिंडक क्रिया करते थे। और वहीं पर देवताओं की प्रसन्नता के लिए यहाँ पर नाना विधियों से यज्ञ आयोजन किए जाते थे और मंत्रोच्चारण, मंत्र अनुष्ठान किए जाते थे। तो ऐसा ये परंपरा चली आ रही है। तो उस सब को देखते हुए भगवान शिव को एक मन में जिज्ञासा हुई कि क्यों ना मैं ब्रह्मवर्तक प्रदेश की यात्रा करूं। तो कहते हैं कि काशी से भगवान स्वयं, ये 52 पुराण का उल्लेख है, भगवान शिव स्वयं यहाँ आए और इसमें यहाँ घूमने लगे। तो उन्होंने एक शिव रूप त्याग करके एक अवधूत का रूप बना लिया। अवधूत उनको कहते हैं भूत भभूति लगी हुई है, नग्न अवस्था में है, और वो यहाँ पर एक घूमने लग गए सारे में। तो यहाँ के समाज में जो ऋषि मुनि थे, ब्राह्मण समाज था, अन्य समाज थे, उन्होंने ये सोचा पता नहीं बाबा कहाँ से आ गया है। और वो बहुत सुंदर थे, हट्टे कट्टे थे, ऊंचे तगड़े थे। उन्होंने कहा ऐसा ना हो कि हमारे लोगों में कोई ऐसी भावना पैदा कर दे कि जिससे हमारे लोग पतित हो जाएं।
तो ऐसी उनकी भावना जब उनके मन में जागृत हुई तो एक ब्राह्मण ने, कहते एक ऋषि ने श्राप दे दिया कि तुम्हारा जो अंग विशेष है कट के गिर जाए। तो उसके बाद में जब वो हुआ तो उसके श्राप बस भगवान का अंग विशेष कट के नीचे स्थाणु तीर्थ में गिर गया, ऐसा 52 पुराण में उल्लेख है। तो भगवान शंकर का जब वो कीट वहाँ करके गिरा तो फिर वो क्रोध अवस्था को प्राप्त हो गए। वो इतने क्रोधी हुए कि सारी पृथ्वी चलायमान होने लग गई, भूकंप सरी की स्थिति हो गई। तो सब देवता ऋषि मुनि इकट्ठे होकर के महाविष्णु के पास गए। महाविष्णु ने ध्यान लगा के देखा कि अरे ये तो भगवान शिव जो है ब्रह्मवर्तक प्रदेश की यात्रा में क्रोध अवस्था में खड़े हैं। तो वो सारे ऋषि मुनि महात्मा देवता सब यहाँ इकट्ठे होकर के आए और उन्होंने विभिन्न स्तोत्रों के द्वारा, विभिन्न मंत्रों के द्वारा भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास किया। तो भगवान प्रसन्न हुए। तो उन्होंने कहा महाराज ये क्या बात है? तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे मैं एक ऋषि के श्राप के कारण मेरा अंग विशेष कट गया है और मेरा क्रोध जब भी शांत होगा जबकि मेरे अंग विशेष को यहाँ पर स्थापित किया जाए। तो कहते हैं कि विष्णु भगवान ने हस्ती का रूप धारण किया, हाथी बन गए और हाथी बन करके उन्होंने उस सर में, स्थाणु सर में उतर करके और उन्होंने उसको ढूंढ के निकाला अपने सूंड से। तो फिर ब्रह्मा उसके यज्ञ के आचार्य बने, ब्रह्मा ने भगवान को स्थापित कराया और विष्णु जो है उसके यजमान बने। तो कहते हैं कि सबसे प्रथम, अगर तंत्र शास्त्रों में भी भगवान स्थाणु का वर्णन है और विभिन्न पुराणों में विभिन्न रूपों में इनका वर्णन मिलता है, क्योंकि स्थिर भगवान है। ये ज्योतिर्लिंगों की जो कल्पना है, ज्योतिर्लिंगों का जो प्रभाव है वो इसके बाद में है। क्योंकि वैसे जो लिंग उपासना है हमारे यहाँ प्रकृति और पुरुष की उपासना रही है परंपरा से। तो प्रकृति और पुरुष जब बहुत काल तक मंथन करता चलता रहा कि कौन ऐसा देव है कि जिसको हम पूजें, जिसको हम माने कि वो भगवान है। तो बहुत मंथन करने के बाद में ये हुआ कि प्रकृति और पुरुष ही हमारे भगवान हैं। तो लिंगाकार में पुरुष को मान लिया गया और योनिकार में प्रकृति को माना गया। ये जो शिवलिंग हैं आप जो देखते हैं कहीं भी हैं, ये 3 भागों में है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश। क्योंकि जो जलेरी है उसमें जो भाग है उसको कहते हैं ब्रह्मवल्ली, जो मध्य भाग है उसको कहते हैं विष्णुवल्ली, जो लिंग का बीच का हिस्सा होता है उसको विष्णुवल्ली कहते हैं, और जो ऊपर का भाग है उसको कहते हैं रुद्रवल्ली। तो वो तीनों देवताओं का, अच्छा लिंग की जो परिकल्पना की गई है, जो योनि ब्रह्मांड, जब ब्रह्म ये सृष्टि का प्रागट्य हुआ तो ओम शब्द की उत्पत्ति हुई। वहीं पर प्रकृति और पुरुष रूप में भगवान शिव का, क्योंकि हम जितने थे वेदांती थे, उपनिषदों को मानने वाले थे। हमारे यहाँ पहले पूर्व काल में, वैदिक काल में मूर्ति पूजा का कोई महत्व नहीं था। तो हम लोग निराकारवादी थे। तो उसमें जो भी परंपराएं हैं, आज भी बहुत सी परंपराएं हैं, अब उनको कई रूपों में देखा जाता है। वेदांती भी मानते हैं, जैसे गुरु नानक देव जी महाराज हुए, कबीरदास जी हुए, सूरदास जी हुए, फलाने हुए। तो जितने भी महापुरुष हुए हैं वो सब निराकारवादी, परंतु साकार रूप में। अब साकार उपासना कैसे की जाए? तो वो पिंडकार में भगवान, ये जो शिवलिंग है ये निराकार रूप है, इसमें कोई नेत्र नहीं, कुछ नहीं, ऐसे योनि है। तो हमारे पहले, सबसे पहले शिव उपासना को हमारे यहाँ प्राथमिकता दी गई और शिव उपासना को अपने जीवन में हमने अंगीकार किया। उसके बाद में हमारे यहाँ मतांतर रहे। जैसे गणपति को मानने वाले उनको गणपत्य कहते थे, जो विष्णु को मानने वाले थे उनको वैष्णव कहते थे, जो शक्ति को मानने वाले थे उनको शाक्त कहते थे, जो सूर्य को मानने वाले थे उनको सूर्य कहते थे। तो ऐसे पंच उपासना पद्धति हमारे यहाँ रही। तो उन पंच उपासना पद्धति में जो अलग अलग मतांतरों से सब अपने अपने जो उपासना करते थे, उन्होंने अपने अपने रूप में अपने देवता को श्रेष्ठ माना और वो मतांतरों में बट गए। तो उसके बाद में आचार्य जगत गुरु शंकराचार्य भगवान हुए। उन्होंने कहा देश में विभिन्न प्रकार की उपासना पद्धति हैं और वो सब अपने अपने को श्रेष्ठ मान रहे हैं। तो उन्होंने उनको सबको इकट्ठा करके पंचदेव उपासना पद्धति को हमारे यहाँ प्रतिपादित किया और समाज को कहा कि ये पंचदेव, क्योंकि हमारा ये शरीर जो है पंच तत्वात्मक है।
चित जल पावक गगन समीरा पंचरति अधम शरीरा अग्नि जल वायु आकाश पृथ्वी, ये इससे हमारे शरीर की उत्पत्ति हुई है। तो ऐसे ही वो पंच देवता हैं, जो पंच देवताओं का संयुक्त उपासना करते हैं तो उनके शरीर में कभी जरा व्याधि रोग शोक आदि नहीं होते, ऐसी हमारी मान्यता है। तो फिर उसके बाद में अब विष्णु उपासक हुए, उन्होंने शालिग्राम की पूजा चालू कर दी। जो गणपति उपासक थे उन्होंने मट्टी के गणपति बना करके उनका आकार बना करके उनका पूजन चालू कर दिया। जो शाक्त थे उन्होंने पिंडी रूप में देवी की पूजा चालू कर दी। जो ब्रह्मा का जो और अन्य अन्य देवता थे उनके उन्होंने विग्रह न बना करके एक पिंड रूप में उनकी पूजा चालू कर दी। तो हमारे यहाँ जो परंपरा थी, पर जब द्वापर युग आया उसके बाद में पहले हमारे मन में एकाग्रता, हम लोगों में एकाग्रता बहुत थी, हम लक्ष्य को भेदन कर सकते थे, परंतु बाद में हम लक्ष्य भेदन से रहित हो गए। तो उसमें फिर ये देव उपासना को, विग्रह उपासना को हमारे यहाँ माना गया। तो जो विग्रह उपासना है, अब आप देखते हैं कि देवी के 8 हाथ हैं। अगर आपको 8 हाथ लगा दिए जाए तो आपका क्या हाल होगा, आपका शरीर का क्या हाल होगा। तो वो सिर्फ प्रतीकात्मक हैं, उनको दिखाया गया है कि ये दिव्य शक्तियां इस देव में विद्यमान हैं। भगवान शंकर के 5 सिर आपने देखा होगा मृत्युंजय रूप में, तो उनके 5 सिर हैं। तो 5 सिरों का मतलब है कि वो पंच तत्वात्मक, मतलब मृत्युंजय हैं। जो मृत्युंजय की उन 5 तत्व की उपासना करता है उसको मृत्युंजय माना जाता है। तो ये परंपराएं हैं हमारी। तो भगवान जो स्थाणु हैं ये अनादि शिव हैं, ऐसा विभिन्न पुराणों में इसका वर्णन आता है। और हम लोग तो बड़े भाग्यवान हैं कि हम इनकी शरण में हैं। पूरा स्थानेश्वर शहर है, यहाँ पर मैं छोटेपन से देख रहा हूँ कि यहाँ के लोग, बहुत से सैकड़ों के तादाद में ऐसे लोग थे कि जब तक वो स्थाणु का पूजन नहीं कर लेते थे तब तक वो जलपान भी ग्रहण नहीं करते थे। तो वही परंपरा आज चली आ रही है, ये जो अनादिकाल से इसकी परंपरा है। महाभारत काल में इसका क्या महत्व रहा? महाभारत काल से पूर्व, ये महाभारत काल तो अब है, महाभारत काल तो अब हुआ है 5000 वर्ष पूर्व, परंतु ये महाभारत काल से भी बहुत वैदिक काल से इनकी स्थापना है। महाभारत काल में भी कहते हैं कि देवताओं ने यहाँ आकर के, पांडवों ने आके यहाँ पूजा की। वो तो सारा क्षेत्र ही शिव क्षेत्र था। अब उसमें कई किंवदंतियाँ हैं, उनको जोड़ा जाए तो कोई वो ज़्यादा विशेष महत्व नहीं रखती हैं, परंतु ये यहाँ के अधिष्ठात्री थे। तो जब तक इनका आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता था तब तक कोई भी चीज़ में सफलता नहीं मिलती थी। तो अब जैसे माँ भद्रकाली है, जैसे भगवान शिव हैं, तो ये जो हैं ये सारे शक्ति के स्रोत हैं। यंत्र मंत्र तंत्र अस्त्र शस्त्र आयुर्वेद, जितने भी जो भी विधियाँ हैं, भगवान शिव से बड़ा आविष्कार कोई नहीं हुआ इस दुनिया में आज तक। वैज्ञानिकों को यही नहीं, हमारे यहाँ भगवान शिव ने देखो गणपति के हाथी का सिर लगा दिया, दक्ष प्रजापति को बकरे का सिर लगा दिया। आज तक कोई वैज्ञानिक ये कर नहीं पाया है और न कर सकेगा। तो ऐसा है कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे महर्षि थे, हमारे देव थे, वो संपूर्ण शक्ति संपन्न थे। तो हम लोग जो भगवान शिव का आराधना करते हैं, शिव जो है शांति सत्यम शिवम सुंदरम, जो शिव आराधना करते हैं उनको दैहिक दैविक भौतिक आध्यात्मिक किसी प्रकार का ताप नहीं होता है, और वो संपूर्ण रूप से कार्य अभिलाषा उनकी पूर्ण होती है। वैसे तो भगवान कभी किसी को धन नहीं देता, भगवान किसी को जायदाद नहीं देता, भगवान किसी को संतति नहीं देता। भगवान हमारे अंतर बल को जागृत करता है। अंतर, जिसको इच्छा शक्ति, जिसको हम विल पावर शक्ति कहते हैं, उसको जागृत करके वो हमारे अंदर ऐसी पुष्ट भावना पैदा कर देता है कि हम जिस क्षेत्र में चले जाते हैं वहाँ कामयाब होते हैं। तो शिवरात्रि का विशेष महत्व इस वजह है कि वर्ष में एक दिन शिवरात्रि पर्व है। ये हमारे यहाँ 4 रात्रियाँ हैं, तो 4 रात्रियों में शिवरात्रि को श्रेष्ठ रात्रि माना गया है। जो इस दिन भगवान शिव का अर्चन कर लेता है, तो ऐसा शास्त्रों में पुराणों में वर्णन है कि अगर वो पूरे शहर में पूरे साल भी अगर भगवान का अर्चन नहीं कर पाता और शिवरात्रि के दिन एक दिन अर्चन कर लेता है तो भगवान शिव की कृपा उसको प्राप्त होती है। शास्त्रों में लिखा है कि इच्छित फल बिन शिव अवराधे लहे न कोट जोग जब साधे। जब तक आप शिव आराधना नहीं करेंगे, जब तक आप शिव पूजन नहीं करेंगे, जब तक आप शिव का ध्यान नहीं करेंगे, तो आप किसी भी कार्य में सफल नहीं हो सकते हैं, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शिवाय च शिवतराय च अकामो वा सकामो वा
प्रविष्टे स्थानु मंदिरम विरक्तये पापकय घोरे प्राप्नोति परमं पदम। काम भाव से या निष्काम भाव से जो भी सज्जन, जो भी व्यक्ति स्थानु मंदिर में प्रवेश करता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। और स्थानु महाराज भगवान आशुतोष दयालु ये आदिलिंगम है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने महाभारत से पूर्व अपने इष्ट भोलेनाथ का पांडवों के सहित पूजा अर्चना किए। पूजा अर्चना के बाद पांचजन्यम ऋषिकेशा पांडवानाम धनंजय शंख की ध्वनि हुई और महाभारत प्रारंभ हुआ। ये आदिकाल से शिवलिंग है। जितने भी ज्योतिर्लिंग बताए गए हैं वे सब स्थाणु लिंग के उपरांत ही बताए गए हैं। तो इस सृष्टि का आदि लिंग स्थानेश्वर को माना गया है। जी, आदि लिंग भगवान शिव के 1008 नाम है, उसमें सबसे पहले स्थानवे नमः और स्थिराय नमः 2 नामों से जाने जाते हैं। माता दुर्गा के सप्तशती के प्रधान रहस्य में स्थाणु लिंग का ही सबसे पहले जिक्र किया गया। वामन पुराण में स्थाणु लिंग का ही जिक्र है। इस धरा पे आदि लिंग माने जाते हैं। तो स्थानेश्वर की पूजा अर्चना का क्या महत्व है? स्थानेश्वर में बताया गया है कि इस शहर का नाम पहले तपोवन था, तो यहाँ ऋषि लोग तपस्या किया करते थे। तपस्या करते करते परमपिता परमात्मा आशुतोष का प्राकट्य हुआ, प्रादुर्भाव हुआ और ऋषियों से बोला गया कि आप मुझे क्यों याद किए हैं? यदि आप याद किए हैं तो बताइए आपको क्या चाहिए। ऋषियों ने उत्तर दिया कि मुझे क्या चाहिए, मैं तो परमपिता परमात्मा का भजन पूजन करने वालों, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो आप ही चाहिए। बोले नहीं, यदि मैं इस धरा पे आ गया तो तुम नर हो मैं नारायण हूँ, ऐसे नहीं हो सकता, आप कुछ मांगो। तो ऋषियों ने कहा यदि आप देना ही चाहते हैं तो इस धरा पे स्थायी रूप से आप विराजमान होइए, इसलिए इनका नाम पड़ गया स्थानवे नमः। तो इस तरह से इस स्थाणु लिंग का जिक्र है और वामन पुराण में भी इनका उल्लेख आया जाता है। अच्छा, ये बताइए महाशिवरात्रि पर्व को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं? महाशिवरात्रि पर्व ऐसा है, भगवान आशुतोष का जो भी भक्त जिस भाव से परमपिता परमात्मा आशुतोष स्थाणु महाराज को याद करेगा वह उस मन वांछित फल को प्राप्त करता है। जिसको जो भी रुचि हो, जो भी श्रद्धा हो, कोई धर्म, कोई अर्थ, कोई काम, कोई मोक्ष, जिस भाव से महाशिवरात्रि के दिन प्रभु को याद करेगा, पूजन करेगा, अर्चना करेगा, उसको उस तरह मन वांछित फल प्राप्ति होती है। जैसे ये यात्रा निकलती है उसको लेकर क्या तैयारी है? भंडारे को लेकर क्या आयोजन हो रहा है? यात्रा में सभी प्रकार की तैयारियां चल रही है। ढोल नगाड़े के साथ, घंटी पूजन के साथ नगर परिक्रमा की तैयारी चल रही है और बहुत बड़ा भंडारा भी प्रारंभ होगा उसी दिन से और शिवरात्रि तक के इस तरह की लंगर चलता रहेगा। हम ये जानना चाहेंगे यहाँ पर कौन सी विशेष पूजा होती है? यहाँ विशेष पूजा सारी ही विशेष होती है, लेकिन भक्त के ऊपर है कि किस भाव से परमपिता परमात्मा को याद करता है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा रुद्राभिषेक का प्रथा है और रुद्राभिषेक से भगवान आशुतोष को जल सबसे ज़्यादा प्रिय है। जिसको परमपिता परमात्मा को पाना हो, मोक्ष को पाना हो, जल से अभिषेक करे। किसी के स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है तो गिलोई के जल से भगवान भोलेनाथ जी आशुतोष स्थाणु महाराज का पूजा अर्चना करे, अभिषेक करे। किसी की दैनिक स्थिति ठीक नहीं है, शहद से अभिषेक करे।
किसी को संतान नहीं है दूध से अभिषेक करे, इस तरह की पूजा अर्चना करने से उनकी मनोकामनाएं पूरी होती। पंडित नवल किशोर, हम ये जानना चाहेंगे, भगवान का शाम को श्रृंगार होता है, उस श्रृंगार का क्या महत्व है? श्रृंगार भगवान आशुतोष स्थाणु महाराज को 4 बजे से 6 बजे तक श्रृंगार की जाती है और श्रृंगार में उनके अनेक अनेक रूपों से दर्शाया जाता है, कभी त्रिशूल से, कभी शंख से, कभी कमल पुष्प से, इस तरह की डिजाइन बना करके और भगवान आशुतोष को सजाया जाता है। क्या संदेश रहेगा महाशिवरात्रि को लेकर हमारे दर्शकों को? यही रहे कि बहुत अधिक से अधिक संख्या में महाशिवरात्रि का समय का संपूर्ण लाभ उठाएं। यही सभी भक्तजनों से आग्रह रहेगा कि महाशिवरात्रि जो पर्व है, उस शिवरात्रि के काल में यदि हम एक माला जप करते हैं तो अनेक मालाओं का फल प्राप्त होता है। कहा गया कि समय ही सबसे बड़ा बलवान है और वो समय शिवरात्रि है और उस समय का ही प्रधानता होता है। स्थान प्रधानम न बल प्रधानम, कहा गया है कि स्थान की प्रधानता होती है। मंदिर तो कुरुक्षेत्र में बहुत सारे हैं, जहाँ देखिए सेक्टरों में भी मंदिर ही मंदिर हैं, लेकिन जो स्थाणु महाराज की प्रधानता है, स्थान का जो तो दोस्तों, आज आपने दर्शन किए स्थानेश्वर महादेव के। शिवरात्रि के अवसर पर हम अपनी खास प्रस्तुति में आपको दर्शन करवाएंगे अनेक महादेव के मंदिरों की और बताएंगे उनके महत्व के बारे में। तो हमारे दर्शकों को आने वाले महापर्व शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और अगली प्रस्तुति का इंतजार कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए कुछ खास लेकर आने वाले हैं। तो इस खास प्रस्तुति में अभी तक इतना ही। नमस्कार।